Hi everyone. Today we will discuss the Lewis definitions of acids and bases. As we have discussed earlier, the definition of acid and bases according to the Bronsted-Lowry concept. Now we will discuss about acids and bases according to Lewis definition, या Lewis concept. This theory was given in 1923 by G.N. Lewis. इट्स इनफ इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, जबकि हमने उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या पढ़ा था, जो प्रोटॉन डोनेट करे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। उसने हमें प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग थ्योरी दी थी और इसने हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग थ्योरी दी है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जबकि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगी। Let's take example of this. Here is ammonia and here is a proton. या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर अमोनिया प्रेजेंट है। तो यहाँ हमने क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया के पास एक लॉन पेयर पड़ा हुआ है, अमोनिया इसको डोनेट कर देगा। तो जो डोनेट करेगा वो क्या होगा? बेस। जबकि जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? एसिड। और यहाँ पर क्या बनेगा? एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम सेकंड चीज़ यहाँ क्या पढ़ेंगे? हम एरो के बारे में पढ़ेंगे कि ये वाला एरो जो यूं कर्व होता है, इसकी टेल कहाँ होती है, इसका हेड कहाँ होता है और हम ये क्यों यूज़ करते हैं। हम जब भी कर्व्ड एरो यूज़ करते हैं हम दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और जिस साइड इसकी टेल होती है वो डोनर होता है और जिस साइड इसका हेड होता है वो एक्सेप्टर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है अमोनिया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर हमने अमोनिया की ली, तो हम अमोनिया की लेते हैं लेकिन साथ में कोई और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, लाइक AlCl3 है यहाँ पर हमारे पास। तो एल्यूमिनियम जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको दो और बॉन्ड्स बनाने हैं टू कंप्लीट इट्स octet. Like if we talk about the configuration of ammonia, it has NH2 and NP1. NP1 हम देखते हैं कि या NP6 होना चाहिए, मतलब या फिर 3। तो यहाँ पर क्या है? NH2 NP1। तो अब हम देखते हैं कि लुईस एसिड जो है, इसमें अगर हम अमोनिया ऐड करें, लुईस बेस ऐड करें, तो इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब ये ज़ाहिर डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगी? बेस। और ये क्या है? एसिड। जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस क्यों आए? यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस इसीलिए आए क्योंकि अमोनिया ने दोनों मॉलिक्यूल्स, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया ने दिए हैं, तो इसके पास अमोनिया की डेफिशिएंसी हो गई। हम पिछले अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार ये बात का जिक्र कर चुके हैं, जब भी एक बॉन्ड बनता है तो एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, फिर बॉन्ड बनता है। लेकिन जब भी बॉन्ड के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम दे रहा हो तो हमेशा उस पर पॉजिटिव साइन आता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, हाइड्रोजन के पास एक एटम भी नहीं था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया ने दिए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आया है। इसी तरह यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के पास नहीं है, एल्यूमिनियम के पास कोई बॉन्ड फ्री नहीं है, कोई लॉन पेयर नहीं प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है उसके साथ, तो नाइट्रोजन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जबकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं लुईस एसिड और बेस की, लाइक दिस वन। लुईस बेस क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिया, मतलब अल्कोहल है ये, कोई भी R बॉन्ड OH, और यहाँ पर ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है ये जिंक पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है। वैसे ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड्स पूरे हैं लेकिन इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये जिंक क्लोराइड पर अटैक करेगा और इन प्रोडक्ट में क्या बना देगा? ये चीज़। जब यहाँ पर O के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी इसीलिए आया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन ने प्रोवाइड किए हैं बॉन्ड बनाने के लिए जिंक को, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रोमीन की, और यहाँ पर FeBr3 है, तो इसका बॉन्ड बनाने के लिए भी हम सेम बात करेंगे कि यहाँ पर ब्रोमीन के पास 3 लॉन पेयर्स पड़े हैं, 2 ये और 2 ये पेयर्स हैं, तो 3 कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स कहें तो 6 हैं।
ये क्या होगा, ब्रोमीन का एक लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा यहाँ पर, और सेम एज जैसे हम पढ़ते आए हैं, ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ऑल्सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ Lewis concept of acids and bases. Thank you.